घोषणा कर देना होगा कि बेरोजगारी भत्ता छोड़िए, सेक्स भत्ता की शुरुआत करिए। और पप्पू यादव सांसद है, इतनी छोटी और इतनी ऊंची टिप्पणी करने के लिए उनके मुंह से ये बात निकलना चाहिए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके विवादित बयान पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। नालंदा जिला के अस्थावा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पप्पू यादव एक गरिमामय पद पर हैं, वह सांसद हैं। इस तरह के बयान देना अशोभनीय है। ऐसे बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है और आम जनता में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाता है। जो बेरोजगारी पेंशन योजना बंद करके सेक्स पेंशन चालू करना चाहिए, क्योंकि 90% राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। इस पर क्या करना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि बगैर प्रमाण का कोई बात किसी को बड़े से बड़े नेता को नहीं उठाना चाहिए। और पप्पू यादव सांसद है, इतनी छोटी और इतनी ऊंची टिप्पणी करने के लिए उनके मुंह से ये बात निकलना ठीक नहीं। सरकार का काम है इसकी इस तरह की अगर स्थिति है, अगर उनके संज्ञान में कोई बात है तो सरकार का काम है जांच कराना, जांच करके कार्रवाई करना। लेकिन इस तरह के सार्वजनिक तौर पर इस तरह की भाषा, इस तरह की बात को प्रचारित और प्रसारित करने से उनका ही छवि गिर रहा है, दूसरे का नहीं। आपको बता दें, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बेरोजगारी पेंशन बंद कर तथाकथित सेक्स पेंशन शुरू करने पर विचार करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश के 90% नेता और अधिकारी सेक्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और कई नेताओं ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। एक मुद्दा है जिससे देश परेशान। 12 सालों के अंदर लगभग नेताओं ने इस देश की लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ हवस का शिकार बच्चियों को बनाया। कभी गोवा में 20 लड़कियों का वीडियो अपलोड हो रहा है। एक मिनिस्टर किंगर के साथ सोए हुए हैं। एक ऐसी लड़की जिसने मोदीनामा लिखा, उन्होंने ट्वीट करके एक एक घटनाक्रम को बताया। अभी तक उस पर न तो कोई केस हुआ, न तो कार्रवाई हुई, न ही नोटिस भेजा गया। इस तरह लगातार बिहार और देश में नेताओं के द्वारा और बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा लगातार भारत की बेटियों पर, बच्चियों पर गिद्ध दृष्टि है। फिर आम आदमी का क्या होगा? हम लोग नैतिक मूल्य को खो चुके हैं। पूरे देश में एप्स्टीन कोने कोने में फैला हुआ है। प्रज्वला से लेकर के उज्ज्वला तक अब आप हमें एक बात बताइए, इस देश में बच्चियों को बचाने के लिए
अब एक बड़े क्रांति की जरूरत है। पहले हम ड्रग्स, सूखे नशा, इनसे बच्चों को बचाने के लिए कह रहे थे। अब तो लगभग 90% नेताओं से, पदाधिकारियों से कोई बच्ची बचने की स्थिति में नहीं है। और इन मुद्दों को मैंने परसों भी उठाया। अब हमें लगता है इस बात का हम सबको घोषणा कर देना होगा कि बेरोजगारी भत्ता छोड़िए, सेक्स भत्ता की शुरुआत करिए। क्योंकि जब नेता पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं तो भत्ता तो देना ही पड़ेगा। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन हो गया, खत्म। अब सेक्स पेंशन, सेक्स भत्ता की शुरुआत करें। यह देश की बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा कि स्पीडी ट्रायल हो, चाहे वो नेता हो, चाहे नेता का तो 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा। अब पूरे देश में यह चर्चा है कि कोई भी महिला यदि राजनीति में आएगी तो रूम होके गुजरना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये मेरी मां बहनों के लिए गाली है। पिक्चर में जाइए तब बिस्तर से निपटिए, कॉस्टिंग कोच होगा।